शुक्ला, आप देख रहे हैं यूपी 78 इंडिया न्यूज। आज मैं खड़ा हूँ गल्ला मंडी चौराहे पे गोविंद नगर विधानसभा चुनाव की चर्चा को लेकर। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ युवा साथी खड़े हैं, इनसे जानते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार और गोविंद नगर विधानसभा से कौन होगा विजयी प्रत्याशी। मेरा नाम मनोज भदौरिया, मंडल। आपको क्या लगता है इस वक्त उत्तर प्रदेश किसकी सरकार बनेगी? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ऐसा आप इस दावे से कैसे कहते हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ ऐसा क्या काम किया? इतने काम गिना दिए कि विपक्षियों की नींद हराम है। ऐसा मतलब काम क्या काम किया? हाँ, उन्होंने धारा 370 हटाई, पहला। दूसरा, राशन दे रहे हैं महीने में 2 बार। और वैक्सीन फ्री चल रही है सभी जगह। और आवास योजना योगी जी ने दिलाई है। बिजली 24 घंटे, इन्वर्टर खत्म हो गया, इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं रही। योगी आदित्यनाथ ने इन्वर्टर ही का काम खत्म कर दिया। बराबर बिजली आ रही, फर्स्ट क्लास की, कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार में अब रोजगार को शिक्षा को लोग क्या बताएं जी? इस सरकार में रोजगार और शिक्षा को लोग क्या बताएंगे? दोबारा मेरी सरकार आई कि रोजगार भी मिलेगा, अभी भी लोगों को दिया है। अगर सपा सरकार ने ऐलान किया, अगर सपा सरकार अगर आती 300 यूनिट बिजली बिल और जो पुरानी पेंशन है उसको भी लागू कर देंगे। सरकार ने ये आपकी जो मुलायम सिंह की सरकार रही है, बिजली तो कभी दे नहीं पाई। और 300 यूनिट फ्री कहाँ से देगी? उसने कभी बिजली नहीं दे पाई। पूरी जनरेटर चलते थे लोगों के यहाँ, कहाँ दे पाई? अब तो जो असला यूपी में आम आदमी पार्टी भी आई है, तो वो दिल्ली मॉडल बेस पे काम करने के लिए आई है, तो उनका क्या कहना है? दिल्ली में क्या पोजीशन थी? अभी ऑक्सीजन की कमी थी क्या? सबसे बदतर दिल्ली रहा है। कोरोना काल में सबसे बदतर दिल्ली रहा है। हमारे यहाँ तो फिर भी आराम रही सबको। उनका कहना है कि हम रोजगार देंगे, हर बेरोजगार को 5,000 रुपए प्लस पेंशन टाइप में भी सब देंगे। अभी तक सरकार में कहाँ दे पाई है? आप हमें एक जगह बता दो जहाँ उसने दे पाई हो। पंजाब में चलेगा, कहाँ दे पाई? दिल्ली में तो दे नहीं पाई, पंजाब में क्या देंगे दूसरी जगह? आप गोविंद नगर विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसकी विजयी होगी? क्योंकि पूरे सब जो पुराने प्रत्याशी उतारे गए हैं विधानसभा में। माननीय सुरेंद्र मैथानी को 1 लाख वोट से जिताऊंगा, 1 लाख वोट आम पब्लिक जन से। ऐसा उनका काम बताइए जो उन्होंने काम किया है। एक एक गली, एक एक कोने में किसी बच्चे से पूछ लो, वो भी सुरेंद्र मैथानी का नाम लेगा आपको। लाइटें देख लो। अभी जो आपके सेकंड रन करिश्मा ठाकुर जी रही थी, उनके बारे में उनको भी कहा जा रहा है ही नहीं भैया, उनका भी ये कहा जा रहा है कि इनकी भी विजयी प्राप्त होगी, अच्छे बहुमत से इनकी। अरे कहने को तो कोई भी मुंह पटकता रहेगा, उससे कहने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। 1 लाख वोट से सुरेंद्र मैथानी को जिताऊंगा, 1 लाख वोटों से। घर पे बैठा है, अब इसको हम क्या माने? रोजगार दिया इन्होंने बोला है अगर मेरी सरकार अगर आती है तो हम 300 यूनिट बिजली और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। हाँ, क्या मतलब ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। उन्होंने इतने बिजली के पावर प्लांट लगवाए थे, तो इसलिए उन्होंने कहा है। और जैसे एक भाई ने कहा कि 5 साल में इतना नहीं हो सकता, तो क्या अपने 5 साल में कुछ नहीं कर सकते हैं? उनके 5 साल में सब चाहिए। और मुझे एक भाई जो बोल रहे थे कि मेट्रो का, अब देखो भाई शांत कराओ, अब शांत कराओ, पहले शांत कराओ, जब पूरी बात सुन लो उसके बाद बोलना। और मेट्रो की बात जो बोल रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन आप लोग सब जानते हैं किसने किया था यहाँ पर आके। इन्होंने अपने दम पे कहीं भी मेट्रो चलवाई हो पूरी यूपी में, तो बताएं कौन यहाँ पे किसने उद्घाटन किया था यहाँ पे? वेंकैया नायडू थे उस टाइम, और मुरली मनोहर जोशी और अखिलेश यादव और सतीश निगम जी लोग यहाँ पे उद्घाटन कर गए थे। आप लोग फोटो अभी भी निकाल के देख सकते हैं, शिलान्यास करके गए थे। इन्होंने अपने उसमें क्या किया? मेरा नाम संजय पाटिल। ये सरकार 1 नंबर की झूठी सरकार है। ये सरकार जो बोलती है वो कभी पूरा नहीं करती। उन्होंने कहा 70 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने कुछ नहीं दिया। ऐसा इन्होंने इसलिए किया, इन्होंने 70 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने 1 करोड़ लैपटॉप बांटने की बात की थी, इन्होंने 1 लाख लैपटॉप भी नहीं बांटे। ये योगी जी इतने बड़े झूठे। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा एकदम खत्म है, ना सीमित पे है। हाथरस की बेटी पुलिस शासन में जला दी गई इन्हीं योगी सरकार में। उनको आज तक न्याय नहीं मिला। यही कांग्रेस सरकार अपना प्रत्याशी उतार रही है, उन्हीं की मां को लड़ा रही है। अखिलेश जी भी उनको समर्थन दे रहा है।
दलित की बेटी क्या वो दलित की बेटी हिंदू नहीं थी? की बेटी की यहाँ बात आती है, मुजफ्फरनगर के सचिन गौरव जो मारे जाते हैं तो आजम खां क्या क्या करते हैं, उनको बंद करवा देते हैं, वहाँ के हिंदू लोगों को बंद करवा दिया जाता है। घराना से पलायन होता है, घराना से पलायन होता है। तब अगले जादव कहाँ थे? अगले जादव तब कहाँ पे थे? वो भी तो देखिए ना कहाँ पे थे वहाँ पे। आप गुंडागर्दी के लोग गुंडागर्दी के लोग मोदी सरकार का ये है, आप एक बार भी कुछ करके देखिए, तमंचा लगा के देखिए, घर में बुलडोजर चल जाएगा। 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। सबसे अच्छा कानून का क्या लगा कि कोविड भी निकल गया, उनको बाकी जो 6 महीने में ऐसा क्या काम? एक तो आपका जो आवास विकास से किराए वाली रोड है उन्होंने बनवाई है, जो 35 सालों 40 सालों से ऐसी पड़ी हुई थी। दूसरा नहर की सफाई, जो सिंचाई नहर वगैरह छठ मैया के पूजन के काम के लिए, और कई सारी सड़कें रोडें गलियों का काम किया है, जिससे माननीय विधायक जी की जय जयकार। आप इस सरकार में महिला सुरक्षा को लोग क्या कह सकते हैं कि महिला सुरक्षा की मतलब क्या है? महिला सुरक्षा आप महिलाओं से खुद जानकारी कर सकते हैं। जो महिलाएं 9 बजे घर पे घुस जाती थी, वो अब 11-12 बजे निडर होकर घर से बाहर निकलती हैं और अपने काम को करती हैं, और पूरी तरह से महिलाओं के सुरक्षा पे बीजेपी ध्यान दे रही है। तो ये लॉकडाउन रहा है, घर राशन पहुँचाया गया है, क्या आप मतलब किस तरह से क्या किया है? नहीं, घर राशन तो पहुंचाया है, चूँकि भाजपा ने पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जो ख़त्म हुए हैं वो भाजपा के लोग ख़त्म हुए। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने पूरे कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, समाज के हित में काम किया है। हमारे यहाँ पुराने जो प्रत्याशी, जो पहले प्रत्याशी उतरे थे, वही प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के भी हैं कृष्णा, और कांग्रेस के भी हैं, तो आप इनको लेके क्या कह सकते हो पुराने से? अच्छा, ये बताइए कि इन लोगों ने कोरोना काल में कभी ये लोग आपको दिखाई दिए? चुनाव आते ही मुंह उठा के चले आते हैं। कोरोना काल में भी इनको होना चाहिए था और समाज के हित में काम करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं। तो कांग्रेस पार्टी का तो ये कहना है कि मैंने लॉकडाउन में बहुत कुछ किया जनता के। ये तो जनता बताएगी, जनता तय करेगी। विधानसभा में माननीय सुरेंद्र नथानी द्वारा जो कार्य किया गया है और 2.5 वर्ष उनको मिले, उसमें भी 10 माह का कार्यकाल केवल रहा। उसके बाद भी कोरोना काल में वो खुद की चपेट में आ गए थे। उसके बाद भी कोरोना टाइम पे भी वो निरंतर जनता की सेवा कर रहे थे। जैसे माननीय योगी जी से उन्होंने प्रेरणा लेकर के निरंतर इस विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता उनको जानता और एक एक परिवार मेरे ख्याल से हम लोगों को लगता है जानता। जब वो निकलते हैं हमारी रोडों से तो पब्लिक उनको रोक लेती है। इतने मतलब प्रेरणादायक विधायक या जो आप जिस आप हिसाब से हमें ये बता दीजिए, ऐसी कानून व्यवस्था किस राज्य में रही, मतलब ऐसी कब आई है? आप बता दीजिए कहाँ गुंडागर्दी हो रही। तो अपनी सरकार ने 300 यूनिट बिजली बिल और पुरानी पेंशन के लिए बोला है, इस बारे में आपका क्या? आप अगर मान लीजिए सरकार अगर आती है तो क्या ऐसा करते हैं? आप इनसे पूछ लीजिए, 12 घंटे बिजली मिलती थी उनके सरकार में। जो आप ये फ्री देने की बात कर रहे हैं वो किस मुद्दे पे कर रहे हैं? कौन सा वो ऐसा बजट बना के दे देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे? आप शिक्षा और रोजगार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप ये देख लीजिए, कोरोना काल 2.5 साल रहा, उससे व्यवस्था बिगड़ी, पर अब उसको समय लगेगा आने में। आप ये कहेंगे कि 5 साल में सब कुछ हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है। इंसान अपना घर नहीं संभाल पाता है, अपना घर बनाने में वो अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। 2 साल कोरोना काल में निकल गया, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? मतलब किस हिसाब से, किस देश में उन्होंने वैक्सीन लगवाई, क्या सपोर्ट किया, क्या योगदान रहा? पूरा सपोर्ट रहा है। बताइए, फ्री वैक्सीन सुविधा सारी चीज़ें मिली, कैंप लगा, लोगों को जागरूक किया गया। पहले तो यही कहा जा रहा था वैक्सीन ना लगवाएं, यही सपा सरकार थी जो कहती थी वैक्सीन का बीजेपी वालों के घर की है। आप हमें ये बता दीजिए। बार पूर्ण बहुमत से सपा सरकार बनने वाली है और अखिलेश यादव आप किस देश पे कह रहे हैं? आप पूर्ण बहुमत से बनेगी और सपा सरकार ही बनेगी? ये आप खुद लोग देख रहे हैं कितनी महंगाई है उत्तर प्रदेश। आदमी मरा जा रहा है महंगाई, रोजगार कहीं नहीं। तो उन्होंने बोल रखा है, बड़े भाई हमारे बोले अभी यहाँ पर कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। ठीक है, हमारे लोगों को यहाँ पर राशन नहीं चाहिए 5 किलो यहाँ पे लाइन में लग के सुबह से शाम तक। रुक जाइए, हम रुक जाइए। आप लोग बोल रहे थे, हमने नहीं बोला। आप लोग अब रुक जाइए, सुनिए। 80 करोड़ लोगों को राशन बता रहे हैं। 5 किलो राशन हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को रोजगार दीजिए, हम लोग खुद कमा के खुद खा लेंगे। हम लोगों को फ्री का राशन नहीं चाहिए यहाँ पे। और ये बता रहे हैं फ्री वैक्सीन लगवाई, क्या इससे पहले बीमारियाँ नहीं आई? क्या इससे पहले नहीं लगते थे टीके? क्या उन्होंने कभी पैसा लिया? इस सरकार में आपका शिक्षा और रोजगार के बारे में क्या? और रोजगार पे आई यहाँ पर ये देखिए खड़ा है, इनके भाई की ऑफिशियल साइट से ये फोटो डाली गई।
इनको रोजगार दिया गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। योगी जी के ये योगी जी की साइड से एक नहीं, ये देखिए उसकी फोटो है, ये देखिए 3 यूपी गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है, ठीक है। चुप रहो। ये साइट से अब बताइए इसको हम क्या माने? वो ये वो कार्यक्रम बंद क्यों हो गया? भाई साहब ने बोला, इसके बारे में आप क्या कहें? जनता का पैसा जो बता रहे हैं, अभी एक भैया आगे बताए कि 78 लाख रुपए खा गए पूरी लाइट का, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? वो जनता का पैसा नहीं था, वो किसके टैक्स से दिया था? वो कहाँ से पैसा आया? वो योगी जी ने अपनी जेब का निकाल के दिया। 175 करोड़ के एयर चार्टर्ड प्लेन से मोदी जी चल रहे हैं, वो किसके पैसे से आ रहा है? रुक जाओ। एरोप्लेन से जो चल रहे हैं मोदी जी, वो किसके पैसे से आ रहा है? कितने महंगा है 175 करोड़? किसकी जेब से? वो चाय बेच के लाए थे क्या? चाय बेच के लाए थे? पूछिए, चाय बेच के लाए थे? अभी भाई साहब को जानकारी नहीं, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है। 78 लोग नहीं, 225 करोड़, 225 करोड़ का काम सिर्फ गोविंद नगर विधानसभा में हुआ है। 225 करोड़ काम सिर्फ गोविंद नगर विधानसभा में हुआ है। इनका ये मानना है कि आएगी योगी सरकार जी आएंगी। कैमरामैन वैभव शर्मा के साथ सर्वेश शुक्ला, कानपुर। उपलब्धि है और वैक्सीन बनाना आप किसी हैसियत आने वाली थी क्या? इनकी हैसियत थी? इन्होंने तो कहा था वैक्सीन भाजपा की मत लगवाइए। इन्होंने हजारों आदमी की जानें चली गई, हजारों आदमी मारा गया केवल अखिलेश यादव के भ्रम फैलाने से कि आप वैक्सीन मत लगवाइए, भाजपा की वैक्सीन है। और खुद बाप बेटे दूसरा वैक्सीन लगवा लेते हैं और जो लोग मरे हैं उसकी जिम्मेदारी भी इनको लेनी पड़ेगी। अगर बात गोविंद नगर विधानसभा चुनाव करते हैं तो आप इस मैथानी जी जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैथानी जी हमारे प्रबल दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मैथानी जी कोरोना में खुद पॉजिटिव हुए। आप सोचो एक विधायक पॉजिटिव होता है, केवल लोगों की सेवा करते, ये कहाँ चले गए? इनके नेता तो सवेरे ट्वीट कर देते थे, बस एक काम होता था, ट्वीट डाल दिया कि भाजपा की सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है और वैक्सीन लगा के। आज मैथानी जी हमारे बहुत आगे हैं, लोगों से छू नहीं पा रहे मैथानी जी को। इनको बहुत कम ही समय का टाइम दिया गया था, इस समय 2.5 साल का दिया गया। इस बारे में ऐसा क्या काम किया है तो आप कह सकते हैं कि हाँ इस बार मैथानी जी आए? बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। 1400 लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता मिलती है। किसी को कैंसर था, किसी को लीवर में कैंसर था, किसी को और गंभीर बीमारी में कैंसर था, तो माननीय मैथानी जी ने बड़ा काम किया है। 1400 लोगों की जान बचाने का काम किया है। नहीं तो वो अपना घर बेचते, परिवार का कुछ न कुछ सामान बेचकर ही इलाज कराते। ये काम माननीय मैथानी जी का बहुत बड़ा हुआ है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है और इसी का एक बड़ा प्रभाव है जो उनको बहुत अच्छे से भाजपा सरकार ने छोड़ दी, एक सपा में आ गए, इससे मतलब क्या कुछ फर्क पड़ेगा? 1% भाई नेता पार्टी बदल के, स्वामी जी पार्टी बदल के गए, उनका वोटर पार्टी बदल के नहीं गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी हिम्मत थी तो जहाँ से लड़ते वहीं से लड़ जाते, वो अपनी सीट बदल के दूसरी सीट पर चले गए। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये हार के आएंगे, 1001% हार के आने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और आपको क्या लगता है इस बार सरकार को कितना सीट मिलेगा? हम लोग फिर 300 बार जा रहे हैं, हम लोग फिर 300 प्लस हैं, हम लोग 300 बार इस बार फिर 300 बार। मैंने इस बार सुबह के लोग चर्चा किया था तो उनका कहना था कि मतलब इस बार लहर नहीं है, 50-50 का आंकड़ा रहेगा। क्या मतलब आपको क्या लगता है? कहीं 50-50 नहीं, 50-50 बहुत अंतर होता है। लहर में 50% बहुत है। लहर 100% ईमानदारी की लहर है, 100% हमारे सुशासन जो है उसको रुक के वोट मांगना तो दूर, उसकी ओर देख तक नहीं रहे। आपको क्या लगता है गोविंद नगर जो विधानसभा है इससे चश्मे के ऊपर, अरे ओज आप सुनो, हम ऐसे प्रोफेशन से है, वकालत से सुनो महिवान कि हमारी आंखों के आगे कोई धूल नहीं आ सकती। सुरेन मैथानी 5 साल से क्षेत्र में नहीं दिखाई दी, 5 साल। हाँ आए कभी, आप बताओ आए भैया? आपको क्या लगता है गोविंद नगर विधानसभा से योगी के लिए जय भैया। अरे सुनो तो, और 2.5 साल पहले, अरे 2.5 साल पहले पचौरी जी नहीं रहे, फिर कहाँ है क्षेत्र में वो? अच्छा सुनो क्या, अच्छा अरे क्षेत्र का मामला कर लो, अरे क्षेत्र का मामला सुनो, अरे सुनो तो यार, एक ही बात बोलते रहो। सुनो बात सुनो, सच सुनो आप, सच। यहाँ गल्ला मंडी चौराहे से डबल पुलिया चौराहे तक
लाइन का ठेका हुआ 78 लाख रुपए का। उस लाइन को ठेका हुए 5 साल हो गए। पहले पचौरी जी विधायक रहे तब लाइन ओपन नहीं हुई। अब वो 2.5 साल आपके मैदानी जी विधायक रहे तब लाइन ओपन नहीं हुई। पूरा पैसा कागजों पे खा लिया गया। आपको क्या लगता है गोविंद नगर विधानसभा किसकी विजयी होगी? आप किस ये नहीं हमें पता कौन विजयी हो गया, हमें ये नहीं पता, लेकिन पर्सनली विधायक जी जीतेंगे तो भैया वही जय श्री राम के नाम। अरे सुनिए तो, अरे भैया हम बोल रहे हैं योगी जी के नाम पे वोट भैया किसे भी खड़ा करो मिल जाएगा। आप योगी जी के नाम पे, ये चुनाव योगी जी और मोदी जी के नाम पर है, किसी और के नाम पर नहीं है। आदमी उनके नाम को देख उनके नाम पे कोई चुनाव नहीं है। नाम को देख के मतलब वोट नहीं। अरे तो काम क्या किया ये तो बताओ भैया। जो दरवाजे पे गाड़ी में खड़ी हो जाए थाने से पुलिस। और वो आप जोड़िए, समाज की आप जोड़ो। तो ये भैया, ये मैदानी भैया, अरे सुनो तो, ये जो मैदानी जी से रोज रुपया पा रहे हैं तो उनकी बातें गा रहे हैं। ये बात है। हमारे सुशासन की लहर है, 100% योगी जी की लहर है और हम लोग लहर चल रही है। आप किसी स्थान तो अभी तो देख लो जाकर बोल रखा है अगर मेरी सरकार आती तो 300 यूनिट बिजली और अच्छा, कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी मजाक का विषय है ये कि जब आपकी सरकार थी तब आप 3 जिले थे, सफाई इटावा सहारनपुर, 3 कन्नौज को जाती, 2-3 जिले थे जहाँ बत्ती देते थे, बाकी शहरों को आप जिलों को बत्ती नहीं देते थे। तो 10-10 घंटे बत्ती नहीं आ रही थी, 8-8 घंटे बत्ती नहीं आ रही थी। आप फ्री देने की बात कर रहे हो, कहाँ से फ्री दे दोगे आप? ये कहना है कि हाँ तो मेट्रो के लिए तो हमने रखी, काम हमने किया, तो श्रेय ये ले रहे हैं। ये तो अखिलेश यादव को बड़प्पन है उनका, जो उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रह्मांड भी हम ही बना के गए थे, ब्रह्मा जी ने खाली मोहर लगा दी थी आकर के। ये तो उनका बड़प्पन, इसके लिए उनको धन्यवाद कि उन्होंने ब्रह्मांड को भी ये नहीं कहा कि हमने बनाया, समाजवादियों ने ब्रह्मांड को बनाया था। ये तो भाजपा वालों ने आकर के खाली ब्रह्मा जी ने खाली मोहर लगा के बनाया हुआ तो हमारा था। आप कल्पना करो, हमने किसी चीज़ का उद्घाटन कर दिया, ना उसका बजट बना, उसका पैसा कहाँ से आएगा, उसका नक्शा नहीं बना, उसका कुछ भी नहीं हुआ था। उसको खाली हमारे नेताओं को बुला के बैठा दिया कि साहब हम मेट्रो बनाने जा रहे हैं। अच्छा, हम DPR वगैरह क्यों पूछेंगे भाई आपने कैसे क्या किया, क्या नहीं किया है? उसकी कोई तैयारी नहीं थी मेट्रो की। माननीय योगी जी ने मेट्रो की पूरी तैयारी की, पूरा बजट बनाया, पैसे का व्यवस्था की, इसके बाद उसका उद्घाटन किया और मेट्रो बनकर तैयार हुआ। आपको क्या लगता है इस बार सुरेंद्र मैथानी जी गोविंद नगर विधान से कितने वोटों से जीते? 1 लाख वोट से सुरेंद्र मैथानी जी 1 लाख से वोट से जीतने वाले हैं, कम से कम 1 लाख वोट जीतने वाले। ठाकुर मतलब टक्कर दे पाएंगे उनको? किसको? ठाकुर जी को उनको टक्कर दे दूर तक टक्कर नहीं, दूर तक, ये तो कोई लड़ ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस, आप सोचो ना, जिसके बड़े नेता बेल पे चल रहे हों, जिसके बड़े नेता जमानत पे चल रहे हों, जिनका मुख्यमंत्री तय नहीं है, मुख्यमंत्री तय नहीं है, कोई उनका राष्ट्रीय नेता नहीं है, कोई विकास कारक नहीं है, वो कहाँ सरकार बनाने की बात करें? क्या लड़ेंगे वो लोग? हाँ, लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। अरुण सिंह चंदेल एडवोकेट नाम है हमारा। सरकार नंबर 1 है, योगी जी को दोबारा CM बनना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। योगी जी से अच्छा CM ना तो इस स्टेट में हुआ था और ना तो कभी होगा। जो 300 क्या 350 प्लस सीटें आनी चाहिए, लेकिन हमारा क्षेत्रीय विधायक नहीं आना चाहिए। उसको 5 साल क्षेत्र में नहीं दिलाई थी। अभी 10 दिन से 4 गाड़ियां लिए पूरी ताकत से यहाँ से निकल जा रहे हैं और शीशे तक नहीं खोलते, काले शीशे 4 गाड़ियां लिए घूम रहे हैं। क्षेत्र में बेचारी जनता जो है, प्रेरणादायक विधायक हम लोगों को मिले हैं कि उनसे और लोगों को और पार्टियों को सीखना चाहिए। ये कहा जाता है कि योगी सरकार ने जो अखिलेश सरकार के आधे अधूरे काम को मतलब पूरा किया है और उनका श्रेय वो खुद लेते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनावी माहौल में आकर के आचार संहिता लगने से पहले आकर के पूजन कर देना, अगरबत्ती दिखा देना ही केवल हमारी सरकारी प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने किया पूर्व में, और पूर्व में क्या अभी वो यही करना चाहते हैं, और उस कार्य को पूरा करने का काम माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार में सभी विधायकों सांसदों के सहयोग से हो रहा है। वो अपना ढिंढोरा पीटते नहीं, जनता जानती है। केवल वो आते थे, अगरबत्ती दिखाते थे और फिर बैठ जाते थे, फिर अगली बार शिलान्यास करके चले जाते थे। उन्होंने नए साल को मेट्रो का तोहफा दिया है कानपुर को, इसके बारे में आप क्या? कानपुर मेट्रो का आप अखबार भी अगर उठा करके देखेंगे, सबसे ज़्यादा सेल अभी तक की महीने में निकली है। और कानपुर मेट्रो भी संचालित जो कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि हमें पूरी उम्मीद, और कानपुर वासियों का भी ऐसा कहना है कि मेट्रो यहाँ पर सफल होगी। माननीय मोदी योगी जी द्वारा जो मेट्रो का संचालन यहाँ पे किया गया है, उससे पूरी जनता हमारी सहमत है और सरकार को पूर्ण बहुमत से जनता हमारी जिताने जा रही है। आपको क्या लगता है इस बार सरकार को कितने मतलब पूर्ण बहुमत से होगा, उससे ज़्यादा वोट मिलेगा कि मतलब
इस बार कैसा रवैया? पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हो। विपक्ष जो हमारा मुद्दा उठाता रहा है रोजगार का, तो रोजगार के लिए मैं आपको बता दूं, माननीय योगी जी ने लगभग 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी और 25 लाख युवाओं को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नौकरी दी गई। MSME के थ्रू 25 लाख युवा उसमें जुड़े गए हैं और उसके अलावा भी कई सारे, जैसे अभी 10,000 रुपये का उन्होंने चालू किया था लोन देना। तो ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और अन्य कोर्सेज के अलावा बहुत सारे लोन की सुविधा भी दे रही है गवर्नमेंट, जिससे वो खुद का आज बिजनेस चालू कर रहे हैं। बाहर जाने की अपेक्षा वो अपने घर पे ही रह करके, उत्तर प्रदेश में रह करके नए काम को एक नया आयाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमारे। इस सरकार के बारे में ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो सरकार रही है उनके कार्यकाल में आप ये देख लीजिए, यही चौराहा है, लोग तमंचा निकाल के चला करते थे, चेहरे में लहराया करते थे। गाड़ी में कागज नहीं है, केवल नाम बताने से भैया की गाड़ी में हम यहाँ से हैं, गाड़ी के पेपर नहीं चेक करे जा रहे और अपनी दादागिर्दी में सब लोग निकले जा रहे हैं। इस सरकार में उत्तर प्रदेश में सपा का भी राज रहा, बसपा का भी राज रहा, अब प्रेजेंट टाइम में तो भाजपा है। इसमें सबसे अच्छी सरकार आपकी किस? हमें भाजपा की सरकार लगी सबसे अच्छी। ऐसा क्या उन्होंने किया जो 40-55 लाख खुद न्यूज में आया कि आचार संहिता की वजह से रोक दिए गए, तो 4.5 साल में नहीं बांट पाए। उन्होंने क्यों बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? लैपटॉप क्यों नहीं बांटे अखिलेश जी की तरह? 1 लाख टैबलेट लखनऊ में जो 1 लाख टैबलेट, 1 लाख मोबाइल एक दिन में योगी सरकार बांटे थे। आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं बांटा। और उस दिन उसमें ये नहीं देखा गया कौन किस जात का है, किस धर्म से है, उसमें सिर्फ उनका डिग्री देखा गया, किसका कितना % रिजल्ट रहा। रिजल्ट के हिसाब से एक दिन में 1 लाख टैबलेट, 1 लाख मोबाइल लखनऊ के पार्क में जो अखिलेश ने बनवाया था, उस पार्क में बटा एक दिन में। पहला सवाल था भैया का। 1 लाख बोल रहे हैं, 1 लाख जिस दिन बटना था उस दिन पेपर में आया, अगले दिन आया कि 60,000 बच्चों को दिया गया है। मैं कटिंग दिखा सकता हूं आपको, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप कटिंग दैनिक जागरण की दिखा दीजिए, आप अगले दिन की दिखा दीजिए, अगले दिन दिखा दीजिए, हम आपको दिखवा दें। फुल बहुमत से आ पाएगी सरकार? बिल्कुल आएगी। गरीब जनता वोट देगी उसको। गरीबी जो झेल रही है, लॉकडाउन में, कोरोना में जनता देख लिया, जो शमशान कब्रिस्तान के नाम पे कहते थे ना, बाउंड्री नहीं मिल रही। अखिलेश पूरे 5 साल जो बाउंड्री नहीं मिल रही है जो बोलते थे, उन्होंने देख लिया कि कैसे लाशें बही है गंगा जी में। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? लखनऊ में देखिए 3 सेट से कब्रिस्तान को, शमशान को घेरने का काम इन लोगों ने किया। क्या किया इन लोगों ने वहाँ पर? जो लाशें अखिलेश ऊपर इतना खुश हैं। 5 साल में अखिलेश ने क्या किया? अगर वो आजमगढ़ से सांसद थे, उनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वहाँ से विधायकी का चुनाव लड़े? बोले कि वहाँ के जनता से राय लेंगे तब चुनाव लड़ेंगे। तो जनता से उन्होंने क्या राय लिया था? क्या आजमगढ़ से चुनाव न लड़िए? आप अपने वही के जाके लड़िए, मैनपुरी लड़िए। समाजवादियों से पूछो कि 5 साल 10 साल से जो वहाँ पे क्या नाम है, सभई में महोत्सव होता था, बार नासिक आके सरकारी पैसे से, वो 5 साल से 10 साल से बंद क्यों है जब से गवर्नमेंट नहीं है? ये जनता का पैसा कहाँ खर्चा होता था? जाके लंदन से गाय बग्घी आती थी और बॉम्बे से आती थी। ये पहले इन लोगों समाजवादियों से पूछो आप कि वो कार्यक्रम बंद क्यों हो गया? भाई साहब ने बोला, इसके बारे में आप क्या कहें? जनता का पैसा जो बता रहे हैं, अभी एक भैया आगे बताया कि 78 लाख रुपए खा गए पूरी लाइट का, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? वो जनता का पैसा नहीं था, वो किसके टैक्स से दिया था? वो कहाँ से पैसा आया? वो योगी जी ने अपनी जेब का निकाल के दिया। 175 करोड़ के एयर चार्टर्ड प्लेन से मोदी जी चल रहे हैं। वो आए कभी आप बताओ, आए भैया? आपको क्या लगता है गोविंद नगर विधानसभा योगी के लिए जय, योगी के लिए जय। भैया अरे सुनो तो, और 2.5 साल पहले, अरे 2.5 साल पहले पचौरी जी नहीं रहे, फिर कहाँ है क्षेत्र में वो? अच्छा सुनो क्या? अच्छा अरे क्षेत्र का मामला अरे क्षेत्र का मामला, अरे सुनो तो यार, एक ही बात बोलते रहो। सुनो बात, अरे बात सुनो, सच सुनो आप, सच। यहाँ गल्ला मंडी चौराहे से डबल पुलिया चौराहे तक लाइन का ठेका हुआ 78 लाख रुपए का। उस लाइन को ठेका हुए 5 साल हो गए। पहले पचौरी जी विधायक रहे तब लाइन ओपन नहीं हुई, अब वो 2.5 साल आपके मैदानी जी विधायक रहे तब लाइन ओपन नहीं, पूरा पैसा कागजों पे खाली है। आपको क्या लगता है गोविंद नगर विधानसभा किसकी विजयी होगी? ये नहीं हमें पता कौन विजयी हो गया, हमें ये नहीं पता, लेकिन
पर्सनली विधायक जी जीतेंगे तो भैया वही जय जय श्री राम के नाम। अरे सुनिए तो, अरे भैया हम बोल रहे हैं योगी जी के नाम पे वोट भैया किसे भी खड़ा करो मिल जाएगा। आप योगी जी के नाम पे, ये चुनाव योगी जी और मोदी जी के नाम पर है, किसी और के नाम पर नहीं है। आदमी उनके नाम को देख के नाम पे कोई चुनाव नहीं है। हमको देख के मतलब वोट नहीं। अरे तो काम क्या किया ये तो बताओ भैया। और वो आप जोड़िए, समाज की आप जोड़ो। तो ये भैया, ये मैदानी भैया, अरे सुनो तो, ये जो मैदानी जी से रोज रुपया पा रहे हैं तो उनकी बातें गा रहे हैं। ये बात है। ये जो मैदानी जी से रुपया पा रहे हैं, ये मैदानी जी से रुपया, सुनो, मंडी से वसूली कर रहे हैं, ये मंडी से वसूली कर रहे हैं, रुपया मांग रहे हैं। हाँ, और आप सुन लो, हाँ, और गरीब के नाम पे गरीब है आप। पूरी गल्ला मंडी चौराहे, पूरा गल्ला मंडी चौराहे पे, पूरे गल्ला मंडी चौराहे पे आपकी ये सब गरीब है। यहाँ पे लड़कियों को छेड़ते हैं पूरे मंडी वाले, लड़कियों को छेड़ते हैं 20 लड़के। महिला सुरक्षा के बारे में हमें सरकार क्या कहना चाहिए? महिला सुरक्षा हमें पूरे प्रदेश में योगी जी ने बहुत अच्छी, उनसे बढ़िया महिला सुरक्षा कोई कर नहीं सकता। लेकिन हमारे मोहल्ले का हाल सुन लीजिए आप, हमारे मोहल्ले का हाल सुन लीजिए। हमारे सुशासन की लहर है, 100% योगी जी की लहर है, और हम लोग लहर चल रही है लहर। आप किसी विधानसभा सीट पे देख लो जाकर। मैंने बोल रखा है अगर मेरी सरकार आती है तो 300। अच्छा, कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी मजाक का विषय है ये कि जब आपकी सरकार थी तब आप 3 जिले थे, सफाई इटावा सहारनपुर, 3 कन्नौज को जाती, 2-3 जिले थे जहाँ बत्ती देते थे, बाकी शहरों को, जिलों को बत्ती नहीं देते थे। तो 10-10 घंटे बत्ती नहीं आ रही थी, 8-8 घंटे बत्ती नहीं आ रही थी। आप फ्री देने की बात कर रहे हो, कहाँ से फ्री दे दोगे आप? तो ये कहना है कि हम तो मेट्रो की जो हमने रखी, काम हमने किया, बस श्रेय ये ले रहे हैं। ये तो अखिलेश यादव को बड़प्पन है उनका, जो उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रह्मांड भी हम ही बना के गए थे, ब्रह्मा जी ने खाली मोहर लगा दी थी आकर के। ये तो उनका बड़प्पन, इसके लिए उनको धन्यवाद कि उन्होंने ब्रह्मांड को भी ये नहीं कहा कि हमने बनाया, समाजवादियों ने ब्रह्मांड को बनाया था। ये तो भाजपा वालों ने आकर के खाली ब्रह्मा जी ने खाली मोहर लगा दी, बनाया हुआ तो हमारा था। आप कल्पना करो, हमने किसी चीज़ का उद्घाटन कर दिया, ना उसका बजट बना, उसका पैसा कहाँ से आएगा, उसका नक्शा नहीं बना, उसका कुछ भी नहीं हुआ था। उसको खाली हमारे नेताओं को बुला के रखा दिया कि साहब हम मेट्रो बनाने जा रहे हैं। अच्छा, हम DPR वगैरह क्यों पूछेंगे भाई आपने कैसे क्या किया, क्या नहीं किया है? उसकी कोई तैयारी नहीं थी मेट्रो। माननीय योगी जी ने मेट्रो की पूरी तैयारी की, पूरा बजट बनाया, पैसे का व्यवस्था की, इसके बाद उसका उद्घाटन किया और मेट्रो बनकर तैयार हुआ। आपको क्या लगता है इस बार सुरेंद्र मैथानी जी गोविंद नगर विधान से कितने वोटों से जीते? 1 लाख वोट से सुरेंद्र मैथानी जी 1 लाख से वोट से जीतने वाले हैं, कम से कम 1 लाख वोट जीतने वाले। ठाकुर मतलब टक्कर दे पाएंगे? दूर तक टक्कर नहीं, दूर तक तो कोई लड़ ही नहीं रहे। कांग्रेस, आप सोचो ना, जिसके बड़े नेता बेल पे चल रहे हों, जिसके बड़े नेता जमानत पे चल रहे हों, जिनका मुख्यमंत्री तय नहीं है, कोई उनका राष्ट्रीय नेता नहीं है, कोई स्टार प्रचारक नहीं है, वो कहाँ सरकार बनाने की बात करो? क्या लड़ेंगे वो लोग? हाँ, लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। अरुण सिंह चंदेल एडवोकेट नाम है हमारा। क्या कहना चाहिए? सरकार नंबर 1 है, योगी जी को दोबारा CM बनना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। योगी जी से अच्छा CM ना तो इस स्टेट में हुआ था और ना तो कभी होगा। जो 300 क्या 350